हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। एंड करंट अफेयर्स की मेरी एक वीडियो मे की आ चुकी है, और मे की वीडियो में उसमें हमने डिस्कस किए दो चीज़ें। वन इज़ द बायोडाइवर्सिटी एंड वन इज़ द अवार्ड्स। इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज की जो वीडियो है इट विल बी स्टार्टिंग विद द डिफेंस पार्ट। ठीक है, हम डिफेंस पार्ट को डिस्कस करेंगे। डिफेंस पार्ट को डिस्कस करने के बाद इसको पढ़िए, याद करिए एंड गो टू दिस क्वेश्चन पिटारा। और क्वेश्चन पिटारा में आप जाके इनको सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। कुछ ही दिनों में आई विल बी पुटिंग इट द पीवाईक्यूज आल्सो। जितने भी आपके सीडीएस एनडीए के पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पिटारा में वर्टिकल वाइज आ जाएंगे। गो ओवर देयर, solve questions as much as questions as you can for your CDS, NDA, CAPF and other UPSC exams and come with the flying colors. So दिस इज द क्वेश्चन बैंक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे मिलेंगे इन क्वेश्चन पिटारा। और ये वाली जो वीडियो है इट इज रिलेटेड टू द डिफेंस। और डिफेंस किस महीने की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मई महीने में जो कुछ भी डिफेंस का हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो दैट इज स्मार्ट। तो आंसर इज डीआरडीओ। डीआरडीओ इज द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसने इसको टेस्ट किया है एज अ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्मार्ट सिस्टम। एंड इट इज अगेंस्ट एंड इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इंडिया की एक्सटेंड करेगा। Second question, which country's navy engaged in the maritime partnership exercise with the Indian Navy involving tactical maneuvers and helicopter operations? The answer is Royal Netherlands Navy. So answer will be Netherlands Navy ship जिसका नाम है ट्रॉम्प कंडक्टेड मैरिटाइम पार्टनरशिप विद इंडिया। के जो शिप थे उसका नाम था आईएनएस त्रिशूल, शोकेसिंग कॉपरेशन एंड ऑपरेशनल एंगेजमेंट बिटवीन इंडियन नेवी एंड द नीदरलैंड्स नेवी। इन दोनों के बीच में इन्होंने ये पार्टनरशिप एक्सरसाइज की थी। आगे चलता हूं। इन विच इंडियन स्टेट्स डिड इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट अ ज्वाइंट एक्सरसाइज टाइटल एज गगन स्ट्राइक 2? तो गगन स्ट्राइक 2 कहां पर कंडक्ट हुई है? गगन स्ट्राइक 2 कंडक्ट हुई है दोस्तों पंजाब में। एंड इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मीज खड़गा कॉप्स एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स वाले पंजाब में हुई है। और ये प्रोसेस एंड वैलिडेट टू यूज ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स इन मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस, इस चीज के लिए ये यूज हुई है। डिफेंस का अगला, इन विच इंडियन स्टेट डिड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट बॉम्बी बकेट ऑपरेशन टू कम्बैट फॉरेस्ट फायर्स? The answer is Uttarakhand. Despite Uttarakhnd's government submission to the Supreme Court that the emergency situation regarding the forest fire is over, State Forest Department reported 40 fresh cases in the month of May. मई के महीने में गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आगे आग लगती है, वाइल्ड फायर इसको कहते हैं। द इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड रिलीफ बाय अंडरटेकिंग बॉम्बी बकेट ऑपरेशन इन पौड़ी गढ़वाल सेक्टर। और कौन सा यूज किया था इन्होंने? दे हैव यूज्ड MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद आ जाओ डिफेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट LAM सिस्टम? अब ये LAM सिस्टम क्या होता है? LAM होता है लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन सिस्टम। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी होती है इट इज लाइक काम टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बैट यूएवी एंड इट इज सिग्निफिकेंट इन द डिफेंस कैपेबिलिटीज, जो कि वेरियस टेरेन्स में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट। So in this context, the cadet defense is associated with this. So you have to remember this cadet defense. In which city was the Ashwa range of all-terrain vehicles with a military potential developed? तो ये अश्व जो है ये कहाँ पर डेवलप हुआ है? It was developed in Bengaluru. ठीक है, so it was developed by All Terrain Private Limited, that is Athon in Bengaluru. These vehicles are designed for military purpose and offer effective transportation capabilities for troops and supplies. उसके बाद आगे आ जाओ। व्हाट डिड इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली टेस्ट इन आगरा एज अ प्रोजेक्ट भीष्म? ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड द भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल so in Agra. So it is a portable hospital as a project Bhishma. The initiative aims to provide rapid and comprehensive medical aid during the emergencies. The portable hospital includes modern technology and can quickly be emphasized as a quick response. Where was the high altitude tank repair facility installed by the Indian Army? So high altitude tank repair facility was installed in the Ladakh to cater to over 500 tanks of the and the infantry combat vehicles at -40 degrees वहां पर इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और ये कहां पर? इन नियोमा एंड द DBO सेक्टर।
Which country supplied the IGLA-S very short range air defense, that is VSHORAD? याद रखना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो याद रखने वी शॉर्ट, ये किसने प्रोवाइड किया है? ये नाम इग्ला, आई हैव डिस्कस इन अर्लियर वीडियोस आल्सो, इसको रशिया ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, in which country was the updated ASMPA supersonic missile tested? So it was tested in the France. France marked a significant milestone in its defense capability by successfully testing the updated ASMPA supersonic missile. It is capable of nuclear warhead. Next, what is the name of the anti-radiation missile successfully tested by India? So it is also important. The answer is the Rudram. So India successfully tested Rudram 2 anti-radiation missile, and it's a very, you can say, big significant leap in the indigenous defense capabilities. It is discovered by DRDO, and it is designed to target ground radars and communication stations of the enemy, and it is called as super suppression of enemy air defense, SEAD. इसको हम कहते हैं SEAD, SEAD। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। इन विच लोकेशन इज रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? सो रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है, इन विच इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग, इज बीइंग हेल्ड इन अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स। तो अलास्का, यूनाइटेड स्टेट में ये हो रही है। नेक्स्ट, यहां तक हमारे पास डिफेंस है दोस्तों। इन डिफेंस को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर इसके क्विज दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्टिकल आ रहा है, नेक्स्ट वर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। इकोनॉमी का भी हमारे पास में कुछ खास है नहीं। इकोनॉमी के बाद वी आर गोइंग इनटू द अनदर वर्टिकल, दैट इज ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट वाज द सलमान बिन रजाक नोन फॉर हिज करियर? सो ही इज अ राइटर एंड अ ट्रांसलेटर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 एंड वाज अ रिनोन्ड उर्दू लिटरेचर राइटर एंड ट्रांसलेटर। ही वाज नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज इन उर्दू एंड हिंदी विद नोटेबल कलेक्शंस लाइक शिकस्ता बुतों के दरमियान। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाओ। हाउ वाज सुरजीत पतर प्राइमरली नोन इन द लिटरेरी वर्ल्ड? तो सुरजीत पतर, who recently passed away, was primarily known as a poet and a writer in the literary world. He contributes to the Punjabi literature and recognizes with the Padam Shri and Sahitya Academy Award. So he is a poet and a writer of Punjabi literature. तो ये पंजाबी लिटरेचर के लिए हैं कौन? सुरजीत पटर। ठीक है, ये हमारे पास ऑबिचुरीज हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, आ रहा है अगला वर्टिकल हमारे पास आ रहा है पीपल इन न्यूज का। ठीक है, तो पीपल इन न्यूज को फटाफट शुरू करते हैं। हु इज सेट टू बिकम फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द स्कॉटलैंड? सो द आंसर इज जॉन स्विनी is set to become the first, assume the role of the first minister of the Scotland, representing Scottish National Party. ठीक है, this transition follows Kate Forbes' withdrawal from the leadership race. ठीक है, next is who has been elected as the new prime minister of Solomon Islands? The answer is Jeremiah Menele. The Jeremiah Menele was elected as the new prime minister of Solomon Islands with 31 votes. ठीक है, आगे चलते हैं। Which country does mountaineer कामी रीता शेरपा बिलोंग टू? तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल के लिए। एंड दिस इंडिविजुअल हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन द 29 टाइम्स एंड हिल्स फ्रॉम द नेपाल। हिज लेटेस्ट ascent adds to his illustrious career which inspires globally. Who is set to be appointed as ताइवान प्रेसिडेंट? तो ताइवान के जो हमें पता है कि चाइना और ताइवान और यूएसए के बीच में जो इश्यू चल रहा है, उसमें ताइवान का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है दैट इज लाई चिंग ते इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, तो ये वहां पर है प्रेसिडेंट विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उसके बाद हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट अबॉर्ड ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट? द आंसर इज गोपी Thotakura, and Gopi Thotakura is an Indian entrepreneur and a pilot, made history of the first Indian to be tourist by joining NS-25 mission. याद रखिएगा, aboard Blue Origin's New Shepard spacecraft. ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, who became the first black astronaut candidate to travel to space at the age of 90? The answer is Ed Dwight. ये इनका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट बाय ट्रेवलिंग टू स्पेस एट द एज ऑफ 90 ऑन ब्लू ओरिजिन रॉकेट 60 years after he was initially considered for NASA astronaut corps.
ठीक है. So at the age of 90 he traveled to the space. Who recently became oldest Indian woman to scale Mount Everest? The answer is Jyoti Atre. ज्योति अत्रे की एज है 55 एंड शी इज फ्रॉम भोपाल एंड शी बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू द सबमिट एवरेस्ट एंड शी रीच द altitude of 8848.86 meters on her second attempt. Next, who recently conquered Mount Everest without the supplementary oxygen, becoming only second Pakistani to achieve this feat? The answer is Sirbaz Khan. ठीक है, ये पाकिस्तानी माउंटेनियर है. ठीक है, एंड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एंड इट्स द सेकंड पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट. ज्योति रत्रे became the oldest Indian woman to conquer Mount Everest. Hails from which state? So this individual hails from Madhya Pradesh, and Jyoti Ratre is an entrepreneur and fitness enthusiast who became oldest Indian woman to conquer Mount Everest. Climber Purnima Shrestha, who achieved the feat of climbing Mount Everest 3 times in a season, belongs to which country? Again, she belongs to Nepal. Mount Everest पे हमारे पास मई में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. Who achieved the historic double dual ascent by scaling Mount Everest and Mount Lhotse twice in a single season? The answer is सत्यदीप गुप्ता. तो ये कुछ इंडिविजुअल्स है जो कि न्यूज में थे इन द मंथ ऑफ मई के लिए, ये वाले हमारे पास न्यूज में थे. इसके बाद एक और वर्टिकल हम फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर्स में. आज के इसमें हमने डिफेंस हमने कवर कर लिया, हमने पीपल इन न्यूज को भी हमने इसमें कवर कर लिया है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वर्टिकल. नेक्स्ट वर्टिकल इज द रैंक एंड indexes. So in the World Freedom Press Index 2024, what is the India's rank among 180 countries? The answer is 159th rank. ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार रटवाया है, so it is important. India ranks 159th out of 180 countries in the World Press Freedom Index in 2024 by Reporters Without Borders. ठीक है, next, in 2024 WEF Travel and Tourism Index, what position India did achieve? इंडिया की जो पोजीशन इट वाज 39th पोजीशन एंड इंडिया रोज टू 39th पोजीशन इन 2024 WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. In the latest Oxford Economist Global Cities Index, which Indian city emerges as the highest ranked? The answer is Delhi. Delhi leads Indian cities in the Oxford Economic Global Cities Index, securing 350th position globally. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रैंक्स का आ गया था. तो वी हैव कवर्ड दोस्तों, अभी तक हमने डिफेंस कवर कर लिया है, हमने अभी तक पीपल इन न्यूज को कवर कर लिया है, हमने अभी तक रैंक्स को कवर कर लिया है, रैंक्स एंड इंडेक्सेस को हमने कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द मे, वी हैव कवर्ड अबाउट अवार्ड्स अबाउट द मे, एंड वी एट द सेम टाइम वी आल्सो कवर्ड द ऑबिचुरीज. ठीक है, तो अब हमने मेजर खत्म कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स. ठीक है, समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इन ये 3 हमारे पास वर्टिकल बच गए हैं, और एक वर्टिकल जो मैं एग्जामिनेशन के नजदीक डालूंगा दैट विल बी द मिसलिनियस पार्ट. ठीक है, तब तक इन सारी चीजों को पढ़िएगा एंड कम अप विद क्विज सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन बट अटेम्प्ट इन द क्वेश्चन पिटारा. विद दिस आई स्टॉप माय वीडियो हियर. जय हिंद, जय भारत.